नई नई सी रीत पुरानी, दिवाली के दीप जले, शाम सुहानी, रात सुहानी, दिवाली के दीप जले। आप सभी को ईटी नाउ स्वदेश की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विशेष दिन इसलिए क्योंकि एक नई शुरुआत, रोशनी, रंग और लड़ियां, जी हाँ, इनसे हमारा वास्ता है। और ईटी नाउ स्वदेश ने आज एक विशेष शो आपके लिए प्लान किया हुआ था और इस शो का मकसद ये है कि जरा हम एंटरप्रेन्योर्स की दुनिया को करीब से जानें। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने एक जोड़ी के तौर पर, एक कपल के तौर पर अपना खास मुकाम बनाया और किस तरह से खुद को बिजनेस की दुनिया में, कारोबार की दुनिया में और निजी जीवन में रीइन्वेंट कर रहे हैं और कैसे एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए एक बेहतर जिंदगी लोगों को दे रहे हैं। इन सभी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ दो खूबसूरत लोग हैं। जी हाँ, मैं परिचय कराने में जरा भी देरी नहीं करूंगा। हमारे साथ हैं करण तन्ना और हीरल पटेल। मैं परिचय करा देता हूं आप लोगों से। करण तन्ना फाउंडर और सीईओ हैं घोस्ट किचन्स इंडिया और बैड बॉय पिज्जा से, और हीरल पटेल उनके साथ को फाउंडर हैं और हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट और पीपल हैं घोस्ट किचन्स इंडिया। अपने आप में ये नाम कह सकते हैं कि एक ऐसा दस्तखत, एक ऐसा सिग्नेचर बन चुका है जो यकीन और इसके साथ ही कह सकते हैं लोगों की जिंदगी का स्वाद बदल रहा है। तो बिना किसी देरी के आप दोनों का बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू और सो सबसे मच। पहले आप दोनों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा लग रहा है बातचीत करते हुए। तो करण, आज मैं आपसे शुरुआत नहीं करूंगा, आज हीरल आपसे। आज पहली बार आप स्टूडियो आई हुई हैं और दीपावली, क्या कुछ याद आता है दीपावली का नाम सुनते हुए? बहुत सारी चीज़ें याद आती है क्योंकि बचपन से दीपावली में हमने देखा है। मैं अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ, तो पापा की फैक्ट्री में जाना, पापा चाचा सबके साथ, चाचियों के साथ मिल बांट के स्वादिष्ट खाने खाना, फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ के साथ सेलिब्रेट करना, पूजा से चालू करना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, खूब फुलझड़ियाँ लूम फूटती हैं जो बचपन में बहुत क्रेज़ हुआ करता था वो सारी चीज़ों का, और फिर 5 दिन की छुट्टियाँ, बड़ा मज़ा आता था। चलिए करण, आपके लिए दीपावली क्यों स्पेशल है? मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि बचपन की अगर यादें देखें तो मुझे एक याद है कि मैं छोटे से टाउन में बॉर्न हुआ था, वेरावल। और वहाँ पे हमारा ये कस्टम था, क्योंकि एक दूसरे को जानते हैं सब, तो सबके वहाँ जाना, पाँव छूना और पैसे इकट्ठे करना। सो अनफॉर्चुनेटली अभी इन्वेस्टर्स के पास जाना पड़ता है पूरे साल, बट तब आशीर्वाद मिलता था पैसों के रूप में, और छोटे बच्चे थे तो क्यूमुलेटिव कलेक्शन 100-200 रुपये हो गया तो अच्छी बात थी। और तब हम देखते थे कि जो फैमिली है, पापा उनके बिजनेस या चाचा, तो चोपड़ा पूजन होता था तब गुजरातियों में। तो बिजनेस रिलेटेड एक दिवाली का ये कह सकते हैं कि एक सेरेमनी है कि जिसमें जो बुक्स रहती है, अकाउंटिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट्स स्पेसिफिकली, उसकी पूजा करते हैं। जो आजकल लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स की करते हैं, बट आज भी ये कल्चर काफ़ी प्रोमिनेंट है, बिल्कुल, स्पेशली गुजरात में और इंडिया की काफ़ी और जगहों पे भी। तो आई थिंक ये 2-3 यादें बहुत पिक्यूलर है। उसके अलावा तो सबसे मिलना, खाना खाना, फटाके फोड़ना, ये तो हर दिवाली में होते ही रहता है। चलिए हमें बताइए कि जैसे मैंने शुरुआत में हीरल कहा कि चूंकि आप दोनों एक ऐसे एंटरप्रेन्योर कपल हैं जिन्होंने एक ब्रांड को इस मुकाम पे पहुंचाया है और हर दिन रीइन्वेंट करते हैं, कितना आसान और कितना मुश्किल होता है एक कपल के तौर पे, मतलब किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाना? क्या क्या चीजें जो हैं वो आप ध्यान रखते हैं? आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तो ये डिसाइड करना डे वन से कि जो ब्रांड है वो हमारा बेबी है, इन दैट सॉर्ट्स, राइट। तो एक वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है काम के लिए जो कभी छूटना नहीं चाहिए। सो आई थिंक एज अ कपल जब मैंने भी ज्वाइन किया घोस्ट किचन्स को 2-3 साल पहले, तो ये बड़ा क्लियर था हमारे बीच में कि अगर हमारे डिपार्टमेंट तो अलग है ही है, खैर, बट कोई चीज़ों में किसी की वीटो होती है, राइट। सो वो हमने करण को पहले से दी हुई थी कि आप सीईओ है और फाउंडर थे,
तो आपके पास हमेशा वीटो रहेगी। बट टचवुड अभी तक कभी भी ऐसा लगा नहीं कि वीटो इस्तेमाल करना पड़ा उनको। आई थिंक हम काफ़ी हमारे ही डिपार्टमेंट्स में ओनरशिप में बिजी रहते हैं, बट ऑफ कोर्स सलाह मशवरा तो सब जगह होता है। बट इन जनरल भी निजी लाइफ में भी अगर मैं बताऊं तो हमारी लड़ाइयाँ बहुत कम होती है, टचवुड। चलिए। तो बिजनेस के मामले में फिर एक बात ज़रूर होती है कि जब ये नहीं होते तो मैं संभाल लेती हूँ, मैं नहीं होते तो ये संभाल लेते हैं। हमारी एक्सटेंडेड टीम भी बहुत बढ़िया है, टचवुड। तो इस हिसाब से आई थिंक हाथ से हाथ मिला के चलना चाहिए। थोड़ी ऊंच नीच हो जाती है, फिर भी आई थिंक चलते रहता है। एक एनर्जी सेम होनी चाहिए, वाइब सेम होनी चाहिए। कोशिश यही है कि हर तरह से ब्रांड को कहीं से भी किसी तरह से कोई चुनौती ना आए, उसको साथ मिलकर आगे बढ़ें। जब बताइए हिरल से आप मुलाकात आपकी पहली बार हुई तो आप समझ गए थे कि ये आपकी बिजनेस पार्टनर बनेंगी आने वाले वक्त में? लाइफ पार्टनर तो आपने सोच लिया था। हाँ देखिए, हमारी मुलाकात तो तब हुई जब हम 9th स्टैंडर्ड में थे। ओह तो तब के क्या एस्पिरेशंस थे वो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। बट हाँ, जब हम लोग ने डेटिंग शुरू किया, शादी हुई, तब ये सोचा नहीं था कि वो बिजनेस पार्टनर बनेंगे। बट इनके लिए मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट था एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि ये जेपी मॉर्गन में 11 साल से काम कर रही थी। वन ऑफ द यंगेस्ट वहाँ पे लीडरशिप पोजीशंस में थी। 250-300 का टीम संभाल रही थी। और मैंने ये इनमें एक बहुत पिक्यूलर देखा था कि जॉब होते हुए भी वो वीकेंड्स नहीं देखते थे, टाइम नहीं देखते थे। तो ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा था। तो तब मैं कहीं ना कहीं सोचता था कि यार ऐसे ही लीडरशिप में रोल मिले, को फाउंडर्स मिले तो जान लगा दे जो कंपनी के लिए, तो कंपनी ज़्यादा फास्ट मूव हो सकती है। और जब इन्होंने सोचा कि इनको जॉब से स्विच करना है, तब मैंने ये मौका ढूंढा और मैंने उनको बताया कि आप ऑफिस आइए, थोड़ा देखिए, थोड़ा टाइम पास कीजिए मतलब। और मुझे पता था कि वो ऑफिस आएंगे तो धीरे धीरे उनको हम खींच लेंगे। सो इट वर्कड इन आवर फेवर एंड आई ऑलवेज, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट था कि ये इतना अपने जॉब को भी डेडिकेशन दे रही है, जो देना चाहिए हर किसी को। तो बिजनेस में देंगे तो काफ़ी कंट्रीब्यूशन मिलेगा और उनको भी मज़ा आएगा, क्योंकि इम्पैक्ट साथ में एंजॉय कर पाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। सो इच्छा थी, होप नहीं किया था, बट ऑर्गेनिकली हो गया। चलिए, ये बिजनेस कारोबार इन सब की बातों से अलग हिरल हमें बताइए सबसे ज्यादा पसंद क्या है इनमें आपको? करण में इनकी ऑनेस्टी, ओके जो दिखता है वही है, ओके लाइक इट और नॉट। आई वुड से दैट आई थिंक दैट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेट। और मैंने सच्ची बताऊं तो आई थिंक इनके जैसा सन नहीं देखा इन टर्म्स ऑफ हाउ टू टेक केयर ऑफ पेरेंट्स। शायद कहीं मैंने उनसे सीखा है। सो आई थिंक एंड फूडी, बहुत बड़े फूडी। आई थिंक दीज आर द बेस्ट क्वालिटीज आई कैन से फॉर हिम। चलिए करण, दिवाली पे हम बात कर रहे हैं। मुलाकातें और बातें तो आपसे होती रहती हैं और आपके कारोबार के बारे में पता चलता रहता है। पिछली दिवाली से इस दिवाली तक, मतलब हम दिवाली को एक नई शुरुआत कहते हैं, तो उस शुरुआत से और इस आरंभ तक आखिर क्या क्या कुछ नया हुआ है घोस्ट किचन्स की दुनिया में? क्या क्या विस्तार हुआ है? हमने हमारे किचन्स काफ़ी स्केल किए हैं, ग्रोथ काफ़ी हुई है। बट जो एक मेजर चेंज बोल सकते हैं पूरे कंपनी के लिए, वो है कि हमने एक वर्टिकल शुरू किया QSRs का, जिसे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स बोलते हैं। और हमने एक उसमें नया ब्रांड लॉन्च किया, बैड बॉय पिज़्ज़ा। सो ये ब्रांड हमको क्लाउड किचन से हाई स्ट्रीट ब्रांड भी बनाता है, लोग आके डाइन इन कर सकते हैं। और ये ब्रांड है इन पार्टनरशिप विथ अ वेरी सेलिब्रेटेड एंड रेप्यूटेड रैपर बादशाह। सो हम और बादशाह पार्टनर है। हम देखते हैं कि काफ़ी सेलिब्रिटी ब्रांड्स होती है काफ़ी इंडस्ट्री में, बट फूड में कोई उस तरीके की ब्रांड नहीं हुई कि जिसका नाम रहा हो सेलिब्रिटीज़ के साथ या स्केल हुई हो। तो हम वो चेंज करना चाहते हैं। हम आगे जाके इन कमिंग मंथ्स एक साउथ इंडियन स्टार के साथ बिरयानी का ब्रांड हैदराबाद से मुंबई ला रहे हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि मुंबई में बिरयानी अच्छी नहीं मिल पा रही है और खानी चाहिए सबको। सो हमारे लिए बहुत बड़ा एक स्टेप अप रहा है कि हम QSRs में हमने बैड बॉय पिज़्ज़ा लॉन्च किया, उसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिल रहा है। वो 100% डाइन इन ब्रांड है अंधेरी वेस्ट में। और बिकॉज ये काफ़ी सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, हम 2-3 और सेलिब्रिटी ब्रांड्स अगले 6 महीने 12 महीने में करेंगे। और इससे एक कंपनी को नया वर्टिकल मिला जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रह सकता है, मार्जिन्स बेहतर रहते हैं। और मेरा काफ़ी
मैं होपफुल हूँ कि ये वर्टिकल की वजह से अगले 3 या 5 सालों में हमारे जो प्रोजेक्शंस है या ड्रीम्स है वो अचीव हो पाएंगे। सो आई फील दैट ये ईयर हमारे लिए बहुत पिवटल और बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। चलिए, कारोबार से अलग हिरल बताइए कि आप लोग साल दर साल दिवाली सेलिब्रेट कैसे करते हैं? क्या आप लोग के कह सकते हैं प्लान्स होते हैं, तैयारियां कब से शुरू करते हैं? कारोबार की तो ठीक है, वो तो चलती रहेंगी, लेकिन निजी जीवन में? देखिए, फूड इंडस्ट्री है तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। जैसे पहले अहमदाबाद में होते थे तो देखा है पापा को कि 5 दिन फैक्ट्री बंद और सब बंद। हाँ। हमारे तो बिजनेस और इंडस्ट्री ही फेस्टिव में इट थ्राइव्स। तो पर्सनल लाइफ में तो हम ये प्लान करते हैं कि बस फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाए। खाने की बहुत लंबी सी लिस्ट होती है हमारे लिए, तो ओके। क्या बनेगा, कहाँ खाएंगे, जाने जो विश लिस्ट होती है वो सारी पूरी होती है यहाँ पे। एक्सटेंडेड फैमिलीज़ को ज़्यादा मिलना होता है पूजा के टाइम पे और सेलिब्रेशंस के टाइम पे। बट तैयारी डेफिनेटली, जैसे इस साल तो अभी नवरात्रि दिवाली सब बैक टू बैक हो गया है। हाँ। तो फेस्टिव का माहौल ही है, गणपति से शुरू हो गया था तो लाइटें वाइटें तो सब लग जाती है पहले से। बट डेफिनेटली वी ट्राई कि हमारे फ्रेंड्स फैमिली की पार्टी हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ हम मनाते हैं। तो घर पे दिवाली की पार्टी ज़रूर होती है जिसकी तैयारी लगभग 15-20 दिन पहले शुरू हो जाती है। बिल्कुल। अब मैं आपसे ही पूछूंगा और ऑनेस्टली बताइएगा, हाँ जी। घोस्ट किचन तो संभाल रहे हैं, घर के किचन में कुछ बनाते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं। नहीं? बिल्कुल नहीं। मैगी बनाता हाँ, हूँ। मैगी बना लेते बताइए, हैं। ये तो मतलब बहुत बढ़िया सी मैगी बना लेते हैं। बताइए, ये तो फिर नाइंसाफी है घोस्ट किचन के फाउंडर के साथ। नहीं, उधर इतना बना रहे, इतने 1.5 लाख डिलीवरीज कर रहे हैं महीने की, तो फिर घर पे भी आके और बनाए, फिर फायदा क्या हुआ इस बिजनेस का? चलिए, हमें बताइए कि दिवाली खास तौर पे जब हम खुद को आगे लेके चलते हैं, जैसे मैंने कहा एक आरंभ के तौर पे करा, तो क्या चीजें हैं जो अब आप आगे प्रोजेक्शन के तौर पे, आपने कुछ चीजें तो बताई, फिर भी आपको क्या लगता है कि स्टार्टअप वर्ल्ड में या इस यंग एंटरप्रेन्योर्स की दुनिया में मिसिंग हो रहा है, जिसको फिल करने की आवश्यकता है इन टर्म्स ऑफ कोई किसी भी ब्रांड्स को आगे बढ़ाने में या खुद को रीइन्वेंट करने में? आई थिंक जो 2-3 साल से रियलाइज हो रहा है कि स्पेशली स्टार्टअप वर्ल्ड में कि कैपिटल ड्राई अप हो रहा है। सो इससे एक रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि सब अपनी एक अलग रेस दौड़े, किसी से कॉम्पीट ना करे। हो सकता है कि आपके पास उस तरीके का स्टार्टअप है और आप उस तरीके के फाउंडर है कि जो एंजॉय करते हैं स्लो ग्रोथ, जो एंजॉय करते हैं प्रॉफिटेबल ग्रोथ, कि धंधा होना चाहिए, प्रॉफिट बैंक अकाउंट में दिखना चाहिए। सो जो आपकी कॉलिंग है उस तरीके से आप बिजनेस लीड कीजिए, प्रोडक्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। एक कंज्यूमर जिसको आप विन कर रहे हो उसको कैसे सर्विस दे पाओ कि वो दोबारा आए और नया कस्टमर एक्वायर करने की ज़रूरत ना पड़े। सो आई थिंक जो एक चेज है ऑफ रेजिंग राउंड्स ऑफ मनी वो बंद होना चाहिए और वो हो भी रहा है। और फोकस ऑन रियल बिजनेस जो आपकी पर्सनालिटी को और आपके बिजनेस को सूट करता हो, जिसमें आपको मज़ा है, आपके शेयर होल्डर्स अलाइंड हो आपके साथ, बस और क्या चाहिए। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनीवन, और कोई रेस में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। 10 साल में 15 साल में सारा कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है और जो अच्छा प्रोडक्ट है वो अल्टीमेटली विनर बन जाता है। बिल्कुल। So I और think- वो आपने सही कहा कि एक आइडिया में एक्साइटमेंट हो सकती है, उस आइडिया को लॉन्ग रन तक ले जाना एक बड़ी बात है, और दूसरा है कि सस्टेन करना, या वहां से भी कि मतलब उसमें एक हमेशा नयापन रहे, जैसा आप करते हैं। एक चीज हिरल मैं समझना चाहूंगा, मतलब आप चूंकि आपका तजुर्बा एक ऐसे सेक्टर से भी है जिसमें आपने पूरे बाजार को देखा है, इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट देखा है, आपको क्या लगता है कि आजकल जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी है, कौन कौन सी अहम बातें हैं जिनको वो देख रहे हैं, या मतलब कोई आइडिया भी कहीं पिच कर रहा है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आई थिंक स्टार्टअप इन्वेस्टर्स मेनली आजकल जो देखते भी है और जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे कहते भी है कि मैं फाउंडर पे पैसा लगाता हूँ, और वो बड़ी दिलचस्प सी बात है बिकॉज फाउंडर एक आइडिया लेके आता है, राइट? और पता नहीं आइडिया चलता है कि नहीं भी चलता है, बट अल्टीमेटली जब
एंटरप्रेन्योर की एक जर्नी होती है कि सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, राइट? क्योंकि सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए हैं आपके एम्प्लॉयज़, तभी जाके आप पे आती है। तो क्या आप वो डेली हसल एंजॉय करते हो कि आपको सोल्यूशन लाना है और आगे बढ़ना है? वो रेजिलियंसी एक फाउंडर में होनी बहुत बहुत ज़रूरी है। कई फाउंडर्स होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, शायद बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टीम्स, या प्रेशर बोल लो आप, मनोबलता बोल लो आपकी मन की, बट वो डिटर्मिनेशन और दृढ़ता ज़रूर होनी चाहिए। तो आई थिंक सबसे बेस्ट यही है कि आप दूसरे को मत देखिए कि मैं जॉब छोड़ूं और मैं फाउंडर बनूं और मुझे भी बिजनेस करना है, बट आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए या डेवलप्ड होनी चाहिए जिसकी वजह से एक इन्वेस्टर आप पे इतना भरोसा कर पाए। तो ये तो डेफिनेटली क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर होनी चाहिए, रेजिलियंसी और एम्पैथी, आई वुड से इन टुडेज़ वर्ल्ड बहुत ज़रूरी है। आप हम इंसान ही अल्टीमेटली, कितना भी एआई हो जाए, ह्यूमन टच पॉइंट्स कभी नहीं जाते हैं, बिल्कुल। राइट? स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में जहाँ पे खाना अभी भी खानसामा किचन्स में शेफ्स से बनते हैं, हेल्पर्स से बनते हैं, तो वो एम्पैथी लेवल हमेशा आपके साथ होनी चाहिए। आई थिंक एज एंटरप्रेन्योर्स बी ऑनेस्ट एंड हैव दोज क्वालिटीज़, और इन्वेस्टर्स वही देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोई भी बिजनेस में, ऑफ कोर्स पैसा लगाने के टाइम पे। और दूसरा, और कई बार हमने देखा भी है कि काफ़ी पिवट भी होते हैं बिजनेसेस, तो जो बिजनेस जैसे चालू हुआ है ना कि वही एंड तक चलता रहेगा, राइट? तो तब तो जब इन्वेस्टर ने पैसा दिया था कोई बिजनेस और था, और शायद फिर उसकी डेप्थ कहीं और ग्रो हो गई है, राइट? तो तभी बिजनेस यही होता है जो एंटरप्रेन्योर एक बिल्ड करता है। बिल्कुल, बहुत वैलिड पॉइंट इन्होंने कहा। करण, हमें बताइए कि एक एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी में जितना मैंने आप सभी से बातचीत की है, जितना मिला हूँ, जितना मैं समझ पाया हूँ, एक तो ठीक है, जब शुरुआत होती है एक्साइटमेंट भी होता है, लेकिन कई मौके ऐसे आते हैं कि दिवाली अच्छी और दिवाली खराब दोनों लम्हे आते हैं। एंटरप्रेन्योर जर्नी में कोई दिवाली जो सबसे मेमोरेबल रह गई हो आपकी ज़िंदगी में? वैसे मुझे एकदम से कोई दिवाली याद नहीं आ रही है, क्योंकि मैं कभी भी बहुत कुछ अच्छा हो जाता है तभी भी मेरे में बहुत ठहराव रहता है, और जब भी कुछ बुरा रहता है तभी भी ठहराव रहता है। तो ऐसा कभी कोई दिवाली मुझे अचानक से याद नहीं आ रही है कि जिसमें मैं बहुत खुश हो गया हूँ। मेरे ख्याल से जब मैंने पहला रेस्टोरेंट शुरू किया था 2012-13 में, गुडीज़, और तब की जो दिवाली थी उसकी मुझे वेग मेमोरीज याद है कि तब हमने काफ़ी काम किया था, काफ़ी दिवाली स्पेशल्स मेन्यू किए थे, और तब वो सारी चीज़ करने की एक्साइटमेंट कुछ और रहती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप, बिल्कुल। और डर भी लगता है, और जब उसका इम्पैक्ट अच्छा आता है तो खुशी भी होती है। सो आई थिंक वो एक ही दिवाली है जो मुझे याद है कि हमने काफ़ी कुछ किया था मेन्यू को लेके, जिस तरीके से डेकोर है, डेकोर को लेके, और वो दिवाली मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। बट उसके बाद धीरे 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 इतना ठहराव आ गया कि कोई भी दिवाली अच्छी या बुरी हो, दोनों याद नहीं रहती है। यू हैव टू कीप ऑन मूविंग। क्या बात है। हिरल, हमें बताइए, बहुत सारी महिलाएं आपको सुन रही होंगी, शायद आपको सुनते हुए कई के मन में ये बात आ रही होगी कि मुझे अपना काम शुरू करना चाहिए, वह चाहे वो छोटा या बड़ा। अ, इस देश में वुमेन की जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रही है, हाल फिलहाल तो उसके बारे में ठीक है, बहुत एक लोगों में खुलापन आया है, सोच भी बेहतर हुई है, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में भी, लेकिन लंबा वक्त लग गया। उन महिलाओं को जो शायद ये एक स्टेप नहीं ले पा रही हैं, या वो इसी उलझन में है कि अपना काम शुरू करूं या ना करूं, उनको आप क्या सलाह देंगी अपने तजुर्बे से? मेरे पर्सनल तजुर्बा तो यही कहता है कि आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज़रूर रखिए आपके हिसाब से, कि जो भी, अगर आप जॉब कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, बट आपने कुछ सीखा है, और आपको इतना फ्रीडम तो होना चाहिए कि आपको किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। इनफैक्ट आप आपके पेरेंट्स को, आपके फैमिली को, आपके बच्चों को जो भी देना है वो एकदम आराम से दे पाए, फाइनेंशियल मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो कहते हैं हम, राइट? तो उतनी सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि बिजनेस करते हैं तो ज़्यादा पैसा मिलता है, उसमें रिस्क भी इतना ही ज़्यादा जाता है, बट इक्वालिटी के नाम पे तो आई थिंक अभी विमेन काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, सारे फील्ड में आए हैं। बट ये मैं पहले कहना चाहूँगी कि खुद की सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पहले देखो आप, और अगर आपसे फिर वो रिस्क ले सकते हो आप, तभी जाके आप खुद
खुद का कुछ करो। मैंने बहुत महिलाएं ऐसी भी देखी है जो जॉब और बिजनेस दोनों एक साथ करती हैं। जैसे उन्होंने 20s में जब थे, वो कॉलेज में थे, तो एक साइड हसल के नाम से शुरू किया था बिजनेस और आगे जाके बहुत बड़ा बन चुका है, राइट। सही बात। तो कॉलेज लड़कियों के लिए तो डेफिनेटली आज के वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया में उनके पास मल्टीपल वेज है ऑफ अर्निंग इनकम, राइट, जॉब के साथ। तो ज़रूर से आपकी जो दिल की इच्छा है वो ट्राई कीजिए, बट ऐसे भी रिस्क पे ना ट्राई कीजिए कि जिसमें आपको रात की नींद ही ना आए। बट ट्राइंग हमेशा ज़रूर करना चाहिए, एवरी सिंगल टाइम। और आपकी फैमिलीज भी डेफिनेटली आपके ड्रीम्स को सपोर्ट करेगी, बट खुद का कुछ तो करना चाहिए। करके फेल होंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, किया ही नहीं तो क्या मज़ा। चलिए करण, हमें बताइए कि इतना ज्ञानवान लेते रहते हैं आप इनसे, जितना ये बता रही हैं, सलाह लेते हैं कि नहीं? मैं सलाह लेता नहीं हूँ, बट वो देती है। अच्छा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, उनके पास काफ़ी विजडम है, उनके पास वैसी क्वालिटी है और वैसा नज़रिया है, पॉइंट ऑफ व्यू के, जो शायद मेरे पास नहीं है। तो मैं एक अच्छा हस्बैंड तो साइड में छोड़ दीजिए, मैं अच्छा बिजनेसमैन नहीं माना जाऊँगा अगर मैं वो विजडम मिस कर दूँ। अगर हम कहीं भी है तो अपना वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है वो एज अ एंटरप्रेन्योर देखते हैं। तो अगर मेरे पास वैसे पार्टनर है कि जिनके पास एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है और अलग विजडम है, और मैं अगर उससे ना सीख पाऊँ तो मेरा फिर वो मैंने मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी, तो वो लॉस हो गया। तो ऑब्वियसली वो पर्सपेक्टिव से भी मैं काफ़ी सुनता हूँ, और पार्टनर होने के नाते भी मैं समझने की ट्राई कर रहा हूँ करता हूँ कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू अगर मुझे पहले से समझ में नहीं आ रहा तो मैं सोचता हूँ दोबारा कि वो क्यों वैसा सोच रही है, क्या उसमें कोई ज़्यादा मेरिट है। और काफ़ी बार पता लगता है कि हाँ, कोई सिचुएशन में उनका पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर रहेगा, और मैं फिर ब्रिज करता हूँ कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ तक या अपनी हैबिट से वहाँ तक कैसे पहुँच सकूँ। तो जब इतना लर्निंग अवेलेबल हो तो उस पर डेफिनेटली गौर करके जितना सीख सकते हो सीखना चाहिए। चलिए, तो ये तो बातें हो गई। अब हम एक फन रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, और आप दोनों से मेरे फटाफट से सवाल होंगे, फटाफट से जवाब दीजिएगा, तभी रैपिड फायर के मायने हैं। तो चलिए हिरल, आपसे ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहला या सबसे बड़ा किचन डिजास्टर आपके लिए? मैंने खुद के किचन में ही कुकर फोड़ा है। जब मैं पहली बार यूएस गई थी और मम्मी कहा करती थी, बेटा कुछ तो सीख लो, कुछ तो सीख लो। बेटा ने कुछ नहीं सीखा, और बेटा स्काइप पे सीखने की ट्राई कर रहा था, और बेटे ने बस कुकर फोड़ दी थी। तो तब जाके पता चला कि कितनी अहमियत है किचन की क्वालिटीज़ भी सीखने में। चलिए, आपके लिए आपने कुछ किचन डिजास्टर किया है कि नहीं? नहीं, मैं दूर ही रहता हूँ किचन से खुद। बट हमारे इतने सारे किचन से उसमें छोटे मोटे डिजास्टर होते रहते हैं। अभी हाल ही में इतना रश था कि जो पिज़्ज़ा पैन में बन के आता है, तो वो पिज़्ज़ा पैन के साथ ही हमने पिज़्ज़ा बॉक्स में रख दिया, और कस्टमर का फ़ोन आया कि आपने पैन क्यों भेजा है साथ में। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती है। खैर, कस्टमर डिससेटिस्फाइड नहीं हुआ क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा था, बट किचन में हड़बड़ी में प्रेशर में छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, और मज़ा आता है काफ़ी बार। काफ़ी तभी बार तो यादें कंसर्निंग भी बनती रहता हैं। है। जी, हिरल, हमें बताइए एक डिश, सिर्फ एक डिश जो आपके ब्रांड को सच में डिफाइन करती है। पुष्पा पिज़्ज़ा। ओके। वो झुकता नहीं है। बिल्कुल, वो फ्लावर नहीं समझना इसको, वाइल्ड फायर है इन ट्रू ओके सेंस। ओके, क्या बात है। वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम किचन फॉर लाइफ? नहीं, आई वुड से वर्क फ्रॉम किचन फॉर लाइफ, बिकॉज ये बिजनेस तो ऐसा है कि वर्क फ्रॉम होम से हो ही नहीं सकता है। सो एनी डे वर्क फ्रॉम किचन फॉर लाइफ। फिल्में या फूड्स? फूड्स। ओके, आप बताइए, चाय या कॉफी? चाय, चाय एनी डे। चाय। आप? कॉफी। अरे बाप इनका कॉफी है, मेरा चाय है। नरम गरम। एक एडवाइस जिसने आपकी जिंदगी बदल दी, या आप कि कोई किताब, कोई व्यक्ति? एक एडवाइस दी थी मेरे एक मेंटर ने, जिन्होंने कहा था रिजल्ट्स आर पास्ट टेंस। मतलब अगर आपको 10 साल बाद कुछ देखना है, तो वो आज का ही रिफ्लेक्शन होगा। आज आप जो एक्टिविटी कर रहे हो वो डिसाइड करेगी कि आप कहाँ पहुँच रहे हो। तो आप आज वैसा मत कुछ कीजिए कि 10 साल बाद आपको जेल में ले जाए या वहाँ ना पहुँचने दे जहाँ आपको पहुँचना है। तो वो मेरे जहन में हमेशा रहता है। और स्टीव जॉब्स को मैं काफ़ी एडमायर करता हूँ। जो उनका पैशन और ऑब्सेशन था टुवर्ड्स प्रोडक्ट, वो मैं काफ़ी एडमायर करता हूँ।
Steve Jobs is one person who I take a lot of learnings and quality from. क्या बात है। फेवरेट दिवाली की मिठाई? मोतीचूर के लड्डू। ओके, आपकी? काजू कतरी। चलिए, फेवरेट ट्रेडिशन, दिवाली ट्रेडिशन जो आप कभी मिस नहीं करती? आई थिंक बड़ों के पाँव छूना, आशीर्वाद लेना, क्योंकि वो न्यू ईयर भी है हमारे लिए। पटाखे या रोशनी? रोशनी, अभी पटाखे बंद कर दिया है पॉल्यूशन की वजह से और नॉइस की वजह से। आई थिंक रोशनी अच्छा माहौल क्रिएट करती है, एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करती है। चलिए, आप बताइए, आपको आपकी ज़िंदगी में बेस्ट एडवाइस किसी मेंटोर या बुक या कोई ऐसी चीज़ जो आपके ज़िंदगी में बड़ी काम आई? आई थिंक हमारे जो बुद्धिज़्म के एक मेंटोर है, उन्होंने कहा था विन इन डेली लाइफ। मतलब छोटी छोटी विन्स जो डेली लाइफ में होती है, आप उनको देखो तो बड़ी विन्स तो हो ही जाएगी जो आप देखोगे बाद में। सो यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स इन द पास्ट, बट विन इन डेली लाइफ। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें आप विन्स का एंजॉय करोगे तो बड़ी तो होनी ही है। चलिए, तो शायद इससे बेहतर समअप नहीं हो सकता। अपनी जिंदगी में खुद को रीइन्वेंट कीजिए, हर दिन जीतने का प्रयास कीजिए, हर दिन अपने आसपास जो लोग हैं उन्हें खुश रखिए। अच्छा लगा करण, बहुत खुशी हुई हिरल आपसे भी मिलकर। सबको हमारी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, और उम्मीद यही करते हैं कि आपका कारोबार, आप अपने निजी जीवन, हर तरफ रोशनी और ये प्रगति जो है वो लगातार बेहतर और बेहतरीन बने रहे। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आज की चर्चा, आज की ये खास बातचीत हम तुम और दिवाली आपको पसंद आई हो, और इसी तरह से हम दिलचस्प बातचीत आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप सभी को ईटी नाउ स्वदेश परिवार की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।